हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करना इस्लामी तारीख का एक निहायत अहम वाक़या है, जो न सिर्फ इस्लाम की तक़वियत का बाइस बना बल्कि मुसलमानों को एक नया हौसला भी मिला। इस वाक़ये में एक ज़बरदस्त जज्बाती, रूहानी और अमली तब्दीली की दास्तान है जो एक सख्त गीर इस्लाम दुश्मन को एक अजीम इस्लामी रहनुमा में तब्दील कर देती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का असल नाम उमर बिन खिताब था और आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनो इदी से ताल्लुक़ रखते थे। आप मक्का में एक ताकतवर, जरी और बाअसर शख्सियत के मालिक थे। क़ब्ल अज़ इस्लाम आप बेहतरीन जंगजू, उम्दा मुक़र्रर और अपने फैसलों में सख्ती के लिए मशहूर थे। आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी में सख्ती और जाहलियत का अंसर नुमायां था। आपको इस्लाम और मुसलमानों से शदीद नफरत थी और आप हर मुमकिन तरीके से इस्लाम को दबाने की कोशिश करते थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना शुरू किया, तो कुरैश के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत शुरू कर दी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस कार्रवाई में शामिल थे और वो अक्सर मुसलमानों को सताते और उन पर जुल्म करते। इस्लाम की मकबूलियत बढ़ती गई, जिससे कुरैश के सरदारों में बेचैनी पैदा हुई। हज़रत उमर ने एक दिन तय कर लिया कि वो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके इस मसले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। उसी इरादे के साथ वो अपनी तलवार लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकले। रास्ते में इन्हें बनी ज़ुहरा के एक शख्स नईम बिन अबद अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोका और पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने गज़बनाक लहजे में जवाब दिया, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। नईम बिन अबद अल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी अपनी बहन और बहनोई पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं? पहले उनकी खबर लो। ये सुनते ही हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का गुस्सा मजीद भड़क उठा और वो सीधा अपनी बहन फातिमा बिन खिताब और बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी बहन के दरवाजे पर पहुँचे तो अंदर हज़रत खुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हु इन्हें कुरान पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर ने दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया, जिससे घर में खौफ व हरास फैल गया। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन छप गए और हज़रत फातिमा ने कुरान के औराक छुपा दिए। जब हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए तो इन्होंने बहन और बहनोई से दरियाफ्त किया, क्या मैंने सुना है कि तुम दोनों ने इस्लाम कबूल कर लिया है? जब इन्होंने इतराफ़ किया तो हज़रत उमर गुस्से में आग बबूला हो गए और अपने बहनोई को मारने लगे। जब हज़रत फातिमा अपनी शौहर को बचाने के लिए आगे बढ़े तो हज़रत उमर ने इन्हें भी ज़ोर से मारा, जिससे उनके चेहरे पर जख्म आ गया और खून बहने लगा। ये देखकर हज़रत फातिमा ने हिम्मत से कहा, उमर जो चाहे कर लो, मगर हम इस्लाम को नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर के दिल में कुछ नरम गोशा पैदा हुआ। इन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, वो कलाम मुझे दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या है। हज़रत फातिमा ने कहा, पहले वज़ू कर लो, फिर तुम्हें कुरान दिया जाएगा। हज़रत उमर ने वज़ू किया और फिर इन्होंने सूरत तहा की इब्तिदाई आयात पढ़ना शुरू की। ए उमर, हमने ये कुरान तुम पर इसलिए नाज़िल नहीं किया कि तुम मशक्क़त में पड़ जाओ। ये तो सिर्फ उसके लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। इन आयात ने हज़रत उमर के दिल पर गहरा असर डाला और उनके चेहरे का रंग बदल गया। वो हैरानी से कहने लगे, ये वाकई एक अजीम कलाम है। इसके बाद हज़रत उमर ने सीधा दार अरक़म का रुख किया, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। दरवाज़ा खटखटाया तो सहाबा घबरा गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर उम्र नेक नियति से आया है तो बेहतर, वरना मैं खुद उसका खातिमा कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला और हज़रत उम्र अंदर दाखिल हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्र क्या तुम इस्लाम कबूल करने आए हो? हज़रत उम्र ने जवाब दिया, हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
ये सुनकर सहाबा ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया, जिसकी आवाज पूरी मक्का में गूंज उठी। हजरत उम्र के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को तक़वियत मिली और वो खिलम खिला खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। पहले मुसलमान छपकर नमाज पढ़ते थे, मगर हजरत उम्र ने कहा, हम हक पर हैं तो छपने की क्या जरूरत। और फिर पहली बार जमात के साथ खले आम मस्जिद अल हराम में नमाज अदा की गई। कुरैश के सरदारों को एहसास हुआ कि इस्लाम अब मजीद मजबूत हो रहा है। हजरत उम्र रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को जबरदस्त हौसला मिला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, ए अल्लाह, उम्र बिन खिताब या अब्बू जहल में से किसी एक को इस्लाम की हिदायत दे दे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल फरमाई और हजरत उम्र इस्लाम के सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। बाद में वो दूसरे खलीफा मुकर्रर हुए और अपने अदल व इंसाफ के लिए मशहूर हुए। ये वाक़या साबित करता है कि हिदायत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह जिसे चाहे बदल सकता है।